to be my daughter-in-law Karishma Kapoor. दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी 3 शर्तें थी जो करीना कपूर की मां बबीता कपूर ने अभिषेक बच्चन और उनके फैमिली के सामने रखी थी, जिसके कारण इन दोनों जोड़े की सगाई टूट गई थी। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा तीसरा शर्त था जिसको सुनने के बाद जया बच्चन का पारा बिल्कुल हाई हो गया था। तो बने रहें अंत तक, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए तो ये फ्री ऑप्शन है, तो है ना दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित रोहन, आपका दोस्त होस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के रिश्ते के चर्चा के बारे में। 90 के दशक में इनका प्यार, इनके दोस्ती के बारे में पूरे इंडस्ट्री में डिस्कशन होता था। ये दोनों पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे और जब अमिताभ बच्चन ने इनके रिश्तों की मंजूरी दे दी तो इनके दोस्ती और प्यार को एक पंख लग गए, उनको परवान मिल गया। दोनों ही फैमिली, कपूर फैमिली और बच्चन फैमिली चाहते थे कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की जो ये दोस्ती है वो रिश्ते में बदल जाए। बहुत से लोग जानते होंगे कि कपूर फैमिली और बच्चन फैमिली काफ़ी पुराने रिश्तेदार हैं। राज कपूर के पोते निखिल नंदा की शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से हुई थी। तो ऐसे ही दोनों फैमिली एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन के अवसर पे जया बच्चन ने खुद सरप्राइज देते हुए पब्लिकली अनाउंस किया कि वो करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई करना चाहती हैं। To be my daughter-in-law Karishma Kapoor. अभिषेक और करिश्मा दोनों इस फैसले से काफ़ी खुश थे और अपने प्यार को शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे। करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अभिषेक बच्चन जैसा एक शाही बंदा पब्लिकली करिश्मा कपूर को प्रपोज भी करेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि अभिषेक बच्चन एक डायमंड रिंग लेकर आए थे और उन्होंने करिश्मा कपूर को प्रपोज किया था और बड़े ही खुशी से करिश्मा कपूर ने तब हाँ बोल दिया था। दोनों का ही प्यार परवान चढ़ा हुआ था, बट अचानक इंडस्ट्री में खबर आई कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का ब्रेकअप हो गया, उनकी सगाई टूट गई है। यह खबर सुनने के बाद इंडस्ट्री में सभी लोग शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि अभिषेक बच्चन या करिश्मा कपूर के पर्सनल रीजन से सगाई नहीं टूटी थी। सगाई टूटने का कारण कुछ ऐसा था जो बहुत समय बाद बहुत लोगों को पता चला। दोस्तों, पहले तो अचानक से इनके बीच में करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर आ गई और बबीता कपूर ने 3 ऐसी शर्तें रखी जिससे कि इनका ब्रेकअप हो गया। तो पहली शर्त ये थी कि करिश्मा कपूर शादी के बाद भी फिल्मों में काम करती रहेंगी। हालांकि बच्चन परिवार को इस शर्त में कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि करिश्मा कपूर उस समय की टॉप 1 थी और उनकी बैक टू बैक लगातार हिट फिल्में आ रही थी। तो अचानक से उनका इंडस्ट्री छोड़ देना पॉसिबल नहीं था, काफ़ी सारे कमिटमेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो अचानक से करिश्मा कपूर फिल्में छोड़ नहीं सकती थी। और अभिषेक बच्चन की वाइफ ऐश्वर्या राय आज के डेट में फिल्में कर रही हैं, तो इससे पता चलता है कि अभिषेक बच्चन की फैमिली ऐसी फैमिली नहीं थी जो शादी के बाद करिश्मा कपूर को फिल्में नहीं करने देती। तो ये शर्त तो मेरे ख्याल से बच्चन फैमिली ने तुरंत खुशी खुशी मान लिया था। लेकिन बबीता कपूर का जो दूसरा शर्त था और तीसरा शर्त था, यहीं पे पेच फंस गया। दूसरी शर्त ये थी कि उस समय अभिषेक बच्चन की फिल्में चल नहीं रही थी, अभिषेक बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, फिल्में मिल नहीं रही थी, उनको काम मिल नहीं रहा था इंडस्ट्री में। तो बबीता कपूर ने यह शर्त रखा अमिताभ बच्चन के सामने कि वो अपनी टोटल संपत्ति का आधा शादी के पहले ही करिश्मा कपूर के नाम पे कर दे एज ए सिक्योरिटी। इस पे काफ़ी बहस हुई बबीता कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में, और अमिताभ बच्चन
ने इनकार कर दिया। उन्होंने इस शर्त को मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। लेकिन तब भी शादी टूटने का नौबत नहीं आया था। बबीता कपूर नाराज थी, लेकिन जैसे ही जया बच्चन को बबीता कपूर की तीसरी शर्त के बारे में पता चला तो जया बच्चन से रहा नहीं गया, वो आग बबूला हो गई। तो तीसरी शर्त थी क्या ऐसी जिससे जया बच्चन इतनी नाराज हो गई? तीसरी शर्त ये थी कि बबीता कपूर चाहती थी कि शादी के बाद अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर बच्चन फैमिली यानी कि बच्चन निवास को छोड़ के अलग से सेपरेट रहेंगे, मतलब सिंगल फैमिली रहेंगे। जैसे ही ये खबर जया बच्चन को मिली, जया बच्चन बिल्कुल ही नाराज हो गई। उनका ऐसे ही जया बच्चन बहुत गुस्सैल स्वभाव की हैं। उन्होंने तुरंत ये डिसीजन ले लिया और बच्चन परिवार ने ये डिसीजन ले लिया कि हम इस सगाई को ब्रेक करेंगे, इस सगाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दोस्तों, तब अभिषेक बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे और करिश्मा कपूर के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपने घर से, अपनी माँ से, अपने पिता से विद्रोह करके किसी तरीके से वो अभिषेक बच्चन से शादी कर सके। अभिषेक बच्चन पूरी तरीके से अपने पिता अमिताभ बच्चन पे डिपेंडेंट थे, उन्हें फिल्में मिल नहीं रही थी। मजबूरन दोनों को इस डिसीजन को मानना पड़ा और फिर धीरे धीरे इनका जो प्यार था, जो इनकी दोस्ती थी, उसमें ब्रेक लग गया और फाइनली इनकी शादी कॉल्ड ऑफ हो गया, इनकी इंगेजमेंट कॉल्ड ऑफ हो गया। हालांकि बाद में कई सारे इंटरव्यूज़ में जया बच्चन ने बोला है करिश्मा कपूर के साथ जो अभिषेक बच्चन का ब्रेकअप था वो उनके लिए बहुत ही पेनफुल डिसीजन था, क्योंकि वो सच में करिश्मा कपूर को बहुत पसंद करती थी। बच्चन परिवार और कपूर परिवार काफ़ी क्लोज थे और वो लोग सच में चाहते थे कि इनकी दोस्ती और इनके प्यार को परवान मिले, ये शादी करें और अपने फैमिली बसाएं। तो दोस्तों, ये था वो महत्वपूर्ण शर्तें जिसकी वजह से इन दोनों लव बर्ड्स का सगाई टूट गया था। तो इस सगाई के टूटने में कहीं से भी करिश्मा कपूर या अभिषेक बच्चन का कोई रोल नहीं था। इसमें अगर कोई विलेन की भूमिका निभाया है, अगर इसमें किसी ने सच में निगेटिव रोल निभाया है तो वो बबीता कपूर थी। बाद में अननोन सोर्सेज से बबीता कपूर ने अपने लोगों को बताया कि उन्हें ये लगता था कि ये करिश्मा कपूर की शादी बहुत दिन नहीं चल पाएगी और इनका ब्रेकअप हो जाएगा। अगर इनकी शादी हो भी जाती है तो शादी जो है बहुत लंबी नहीं चल पाएगी। तो वो पहले से ही अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने वो 3 शर्तें रखी थी। उनका भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, वो भी अभिषेक बच्चन को पसंद करती थी। तो दोस्तों, ये थे वो 3 शर्तें जिसकी वजह से अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का सगाई जो था वो कॉल्ड ऑफ हो गया, सगाई टूट गया और वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।